गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कहानी है जिसका नाम है पागल हाथी। इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। इस कहानी में हमें बताया गया है कि पशु भी प्रेम के भूखे होते हैं। हम जब भी पशुओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार करते हैं तो उनके हृदय को बहुत ठेस लगती है। इसलिए हमें पशुओं के प्रति प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तो कहानी को शुरू करते हैं। मोती राजा साहब की खास सवारी था हाथी। हाथी का नाम है मोती, जो राजा साहब की सवारी है। यूँ तो वह बहुत सीधा और समझदार था, पर कभी कभी उसका मिजाज गर्म हो जाता। मिजाज गर्म का मतलब व्यवहार, और वह आपे में न रहता था। आपे का मतलब होता है नियंत्रण में न रहना। उस हालत में उसे किसी बात की सुधि नहीं रहती थी। महावत का दबाव भी न मानता था। महावत उसे कहते हैं जी, जो हाथी को चलाता है। आपने देखा होगा कि हाथी के ऊपर उसकी गर्दन के ऊपर एक व्यक्ति बैठा रहता है, उसे महावत कहा जाता है जी। एक बार इसी पागलपन में उसने अपने महावत को मार डाला। राजा साहब ने यह खबर सुनी तो उन्हें बहुत क्रोध आया। मोती की पदवी छिन गई। पदवी कौन सी थी? कि वह राजा साहब की खास सवारी था। राजा साहब की सवारी से निकाल दिया गया। कुलियों की तरह उसे लकड़ियां ढोनी पड़ती, पत्थर लादने पड़ते, और शाम को वह पीपल के नीचे मोटी जंजीरों से बांध दिया जाता। रातिब बंद हो गया। रातिब होता है जी, जो हाथी को खाने के लिए अनाज दिया जाता है। उसके सामने सूखी टहनियाँ डाल दी जाती थी, और उन्हीं को चबाकर वह भूख की आग बुझाता। जब वह अपनी इस दशा को अपनी पहली दशा से मिलाता तो वह बहुत चंचल हो जाता। भी कहाँ पहले वो राजा साहब की सवारी था तो उसे खाने के लिए विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता था, मतलब जो भी हाथी खाते हैं। और अब जो उसने महावत को मार डाला है, जो उसने व्यवहार किया है, उसके बाद उसे जंजीरों से बांधा जा रहा है, और उसे खाने के लिए भी रूखी सूखी टहनियाँ दी जाती है। वह सोचता, कहाँ मैं राजा का सबसे प्यारा हाथी था और कहाँ आज मामूली मजदूर हूँ। यह सोचकर जोर जोर से चिंगाड़ता और उछलता। आखिर एक दिन उसे इतना जोश आया कि उसने लोहे की जंजीर तोड़ डाली और जंगल की तरफ भागा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। मोती पहले उस नदी में जाकर खूब नहाया, तब वहाँ से जंगल की ओर चला। इधर राजा साहब के आदमी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, मगर मारे डर के कोई भी उसके पास न जा सका। क्यों? सभी डरने लगे थे, क्योंकि उसने महावत को मार दिया था, और लोग भी सोचने लगे कहीं ये हमें ना मार डाले। जंगल का जानवर जंगल में ही चला गया। जंगल में पहुंचकर वह अपने साथियों को ढूंढने लगा। वह कुछ दूर और आगे बढ़ा तो हाथियों ने जब उसके गले में रस्सी और पांव में टूटी जंजीर देखी तो उससे मुंह फेर लिया। उसकी बात तक न पूछी। उनका शायद मतलब था कि तुम गुलाम तो थे ही, अब नमक हराम गुलाम हो। तुम्हारी जगह इस जंगल में नहीं है। कि तुमने जिस राजा का नमक खाया है, तुमने उसके साथ ही अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इसलिए तुम्हारे इस जंगल में भी कोई जगह नहीं है। जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए, मोती वहीं खड़ा ताकता रहा। ओझल होना जी, आंखों से ओझल होने का मतलब होता है जी दिखाई न देना। फिर न जाने क्या सोचकर वहां से भागता हुआ महल की ओर चला। आगे है, वह रास्ते में था कि उसने देखा राजा साहब शिकारियों के साथ घोड़े पे चले आ रहे हैं। वह फौरन एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गया। आड़ का मतलब बताइए, उस चट्टान के पीछे। धूप तेज थी। राजा साहब
जरा दम लेने को घोड़े से उतरे, मतलब आराम लेने के लिए। अचानक मोती आड़ से निकला और गरजता हुआ राजा साहब की ओर दौड़ा। राजा साहब घबराकर भागे और एक छोटी झोंपड़ी में घुस गए। जरा देर बाद मोती भी वहां पहुंचा। उसने राजा साहब को अंदर घुसते देख लिया था। पहले तो उसने अपनी सूंड से ऊपर का छप्पर गिरा दिया, फिर उसे पैरों से रौंदकर चूर चूर कर डाला। भीतर राजा साहब का मारे डर के बुरा हाल था। जान बचने की कोई आशा न थी। क्यों? क्योंकि मोती बहुत ज़्यादा गुस्से में था। आखिर जब कुछ न सूझी तो वे जान पर खेलकर पीछे दीवार पर चढ़ गए और दूसरी तरफ कूदकर भाग निकले। भी अपनी जान बचाने के लिए आखिर में उन्होंने क्या किया? भी पीछे वाली दीवार पर चढ़ गए और कूदकर भाग गए। मोती द्वार पर खड़ा छप्पर रौंद रहा था। छप्पर मतलब होता है जी, छत को कहते हैं जी, जो झोंपड़ी की होती है। और सोच रहा था कि दीवार को कैसे गिराऊं। आखिर उसने धक्का देकर दीवार गिरा दी। मिट्टी की दीवार पागल हाथी का धक्का क्या सहती। भी जो झोंपड़ी थी या जो दीवार थी वो कच्ची थी और वैसे भी हाथी में काफ़ी जोर होता है, तो उसने उसे गिरा दिया। मगर जब राजा साहब भीतर न मिले तो उसने बाकी दीवारें भी गिरा दी और जंगल की तरफ चला गया। भी इस पूरे ही व्यवहार से ये पता लग रहा है कि मोती के अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया था। घर लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो आदमी मोती को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। कई आदमी इनाम के लालच से उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए, मगर उनमें से एक भी न लौटा। भी जो भी जंगल में इनाम के लालच में मोती को पकड़ने गए तो उनमें से एक भी नहीं लौटा। शायद इसका मतलब ये हुआ कि शायद मोती ने उनको मार दिया होगा। मोती के महावत का एक लड़का था, उसका नाम था मुरली। अभी वह कुल 8-9 वर्ष का था। महावत जो हाथी चलाता है, जिसे मोती ने मार दिया था, उस महावत का एक लड़का था, नाम था मुरली। और उसकी उम्र कितनी बताई गई है? 8 या 9 वर्ष। इसलिए राजा साहब दया करके उसे और उसकी माँ को खाने पहनने के लिए कुछ खर्च दिया करते थे। क्यों? क्योंकि जो उसके पिता थे, जो काम करते थे, उसे तो मोती ने यानी कि हाथी ने मार दिया था। तो उनके घर का जो भी खर्चा था वो राजा साहब उठाते थे। मुरली था तो बालक, पर हिम्मत का धनी था। हिम्मत का धनी मतलब होता है जी उसमें साहस काफ़ी था। कमर बांधकर मोती को पकड़ लाने के लिए तैयार हो गया। मतलब उसने निश्चय कर लिया। कमर बांधना का मतलब होता है जी निश्चय करना कि मैं मोती को पकड़ कर ही लाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया और लोगों ने भी मना किया, मगर उसने किसी की एक न सुनी और जंगल की ओर चला गया। उसकी माँ ने समझाया कि मोती जो है वो एक प्रकार से पागल हो चुका है, वो इतने गुस्से में है कि वो हर किसी को मारता है, और तुम तो रह गए छोटे से बच्चे, इसलिए तुम जंगल में ना जाओ और ना ही मोती को पकड़ने की सोचो। जंगल में गौर से इधर उधर देखने लगा। आखिर उसने देखा कि मोती सिर झुकाए उसकी पेड़ की ओर चला आ रहा है। कि जैसे वो जंगल में गया तो उसने देखा कि मोती आ रहा है। उसकी चाल से ऐसा मालूम होता था कि उसका मिजाज ठंडा हो गया है। मिजाज ठंडा होने का मतलब होता है जी क्रोध शांत होना, मतलब गुस्सा उसका शांत हो गया था। ज्यों ही मोती उस पेड़ के नीचे आया, उसने पेड़ के ऊपर से पुकारा, मोती। भी जो मुरली था, महावत का लड़का, वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही मोती उस पेड़ के नीचे आया तो मुरली ने उसे आवाज़ लगाई, मोती। मोती इस आवाज़ को पहचानता था। वह वहीं रुक गया और सिर उठाकर ऊपर की ओर देखने लगा। मुरली को देखकर पहचान गया। यह वही मुरली था जिसे वह अपनी सूंड से उठाकर अपने मस्तक पर बिठा लेता था। मैंने ही इसके बापू को मार डाला है। यह सोचकर उसे बालक पर दया आई और खुश होकर वह अपनी सूंड
हिलाने लगा। भी हाथी को अब मन ही मन में पश्चाताप होने लगा है कि मैंने मुरली के जो बापू है यानी कि जो पिताजी है उनको मैंने मार डाला है। इससे उसको इस बालक पे दया आने लगी और वह मुरली के पास जाकर सूंड हिलाने लगा। आगे है, मुरली उसके मन का भाव पहचान गया। वह पेड़ से नीचे उतरा और उसकी सूंड को थपकियां देने लगा। फिर उसे बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं, मुरली को अपनी सूंड से उठाकर पहले के ही तरह अपने मस्तक पर बिठा लिया और राजमहल की ओर चल दिया। मुरली जब मोती को लिए हुए राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा ली। दांतों तले उंगली दबाने का मतलब होता है जी आश्चर्यचकित होना। भी सभी हैरान हो गए कि मुरली कैसे इस पागल हाथी यानी कि मोती को वापस राजमहल ले आया है। फिर भी किसी की हिम्मत न होती थी कि मोती के पास जाए। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो मत, मोती बिल्कुल सीधा हो गया है, अब वह किसी से कुछ न बोलेगा। राजा साहब भी डरते डरते मोती के सामने आए। उन्हें कितना अचंभा हुआ कि वही पागल मोती अब गाय की तरह सीधा हो गया है। इसका कारण यह है कि मोती को अपने द्वारा किए गए बुरे काम, जो बुरा व्यवहार या बुरे कर्म जो उसने किए उस पर उसे घृणा हो रही थी और अब वह पश्चाताप कर रहा था। उन्होंने मुरली को 1000 रुपये इनाम तो दिए ही, उसे अपना खास महावत भी बना लिया और मोती फिर राजा साहब का सबसे प्यारा हाथी बन गया। स्टूडेंट्स, ये है आपकी कहानी। इसमें एक ज्ञान से भरी हुई बात लिखी हुई है बूंद बूंद ज्ञान में। पशु प्रेम की भाषा खूब समझते हैं, उनकी भी भावनाएं होती है। इस पाठ से हमें संदेश क्या मिलता है? इस पूरे ही पाठ को पढ़ने पर हमें 2 संदेश प्राप्त होते हैं। पहला है, पशु भी प्यार के भूखे होते हैं, और दूसरा है कि हमारे द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सज़ा हमें मिलती है। जैसा उस मोती ने बुरा व्यवहार किया था तो उसको उसकी सज़ा मिली थी, इसलिए हमेशा हमें अच्छे कर्म यानी कि अच्छा काम करना चाहिए। स्टूडेंट, आप इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थों को ध्यान से पढ़ोगे, बीच में से जो भी शब्द अर्थ बनते हैं उनको भी देखोगे, जो मुहावरे दे रखे हैं उनको याद करोगे। मौखिक प्रश्न आपको पता है कि आपको कॉपी में नहीं करने हैं, लिखित प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं। इसके अलावा बहुविकल्पी प्रश्न जो दे रखे हैं वो आपको बुक में ही करने हैं। इस पाठ में जैसे भाषा संबंधी जो क्वेश्चन दे रखे हैं तो इन्हें आप अपनी बुक में ही करोगे। यह आपके अभ्यास के लिए, इसे किसी भी कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये फिर बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे हैं, ये भी आपको बुक में ही करने हैं, क्योंकि ये सारा ही भाषा संबंधी जो दे रखा है या बहुविकल्पी प्रश्न है ये आपके व्याकरण से संबंधित है। और इसे आप बुक में करोगे या रफ कॉपी में करोगे तो इससे आपका अभ्यास होगा। इसे कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ये आपके अभ्यास के लिए है। धन्यवाद।